बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। झमाझम बारिश में या फिर रमज़ान में मिर्ची वड़ा मिल जाए तो बात ही क्या है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए चार जानकारी हैं। पहली ये कि मिर्ची वड़ा के ऊपर जो बेसन की कोटिंग है वो आखिरी बाइट भी खाएंगे तब भी वो नहीं निकलेगी। दूसरा पॉइंट, हमने जो इसके लिए स्टफिंग बनाई है वो इतनी यूनिक और इतनी टेस्टी है कि आप बस इसे ऐसे ही खा लोगे। तीसरा पॉइंट, स्टफिंग परफेक्टली मिर्च में कैसे भरनी है ये भी आपको जानना है। और चौथा सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि इसको इस ढंग से तलना है, पकाना है कि मिर्च अंदर तक पूरी पक जाए, पूरी गल जाए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला काम आपको बेसन का घोल लगाने का करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। इस बोल में मैं डाल रही हूँ 1.5 कटोरी बेसन। और इसके बाद हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन, जिसको हाथों पर क्रश करके मिलाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चौथाई चम्मच के करीब हींग, चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच मिर्च पाउडर। इसमें आपको ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी है, क्योंकि इसकी जो स्टफिंग है उसमें भी हमें मिर्च डालनी है, इसलिए हम कम ही डालेंगे। अब डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सभी को सूखा ही मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बनाना है। बैटर इतना भी पतला ना हो कि वो मिर्च के ऊपर ठहरे ही ना, और इतना भी गाढ़ा ना हो कि एकदम मोटी मोटी लेयर बन जाए। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके का बैटर बनाया है। और ये बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी का इस्तेमाल किया। मतलब कि एग्जैक्टली जितना हमने बेसन लिया था उसका आधा हमें पानी डालना है। देखिए, जो हमने बैटर बनाया है वो सही है या नहीं, कोटिंग के लिए इसे चेक कैसे करना है, कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। तो इसके लिए हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच को इसमें डबोकर चम्मच को कोटिंग करेंगे। और अगर हम इसमें एक लाइन खींचते हैं तो साफ साफ नजर आती है ये दोनों साइड से बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर को रेस्ट करने के लिए हम साइड में छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा बेसन अच्छे से सेट हो जाए। इसे साइड रख देंगे और एक मसाला बना लेंगे जो वड़ा को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी में ले रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच के करीब साबुत धनिया। ये तीनों ही चीज़ें कच्ची हैं, इन्हें हमें हल्का सा ग्राइंड करना है। ये देखिए, मैं इसे साइड रख देती हूँ। और दूसरी कटोरी में मैं ले रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के पीसेस और 4 से 5 यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये मिर्च काफ़ी है। अब इनको भी हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे या फिर पीस लेंगे बिना पानी डाले। तो ये लीजिए, ये भी रेडी है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब तेल। हम यहाँ पर बना रहे हैं स्टफिंग, जिसमें हमें ज़्यादा तेल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब ये तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, हमने जो मसाला बनाया था, जिसमें धनिया, सौंफ और ज़ीरा तीनों ही चीज़ें थी, तो बस ये थोड़ी सी भुन जाए। इसके बाद जैसे ही ये तीनों चीज़ें भुन जाए तो बस हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था। तो लीजिए, ये भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग, 2 चुटकी या फिर आप कह सकते हैं चौथाई चम्मच के करीब। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आलू, जिन्हें हमने मैश कर लिया था।
कद्दूकस नहीं करना है, बस हाथ से इनको मैश कर लेना है क्योंकि इनके अंदर जो छोटे बड़े चंक्स हैं वो मिर्च वड़ा में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमें इसमें कुछ सूखे मसाले भी मिलाने हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, या फिर आप चौथाई चम्मच के करीब भी कह सकते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा। और तीखी मिर्चें आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है क्योंकि तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल कर लिया। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, चौथाई चम्मच के करीब भुना जीरा पाउडर। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टफिंग की खास बात यह है कि इसमें थोड़ी सी खटास होनी चाहिए। वो आपको मिलेगी आमचूर पाउडर से, या फिर आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं अब डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जिसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी है और बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे। और दोस्तों, ये स्टफिंग इतनी यमी और इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे चखेंगे तो खाते ही रह जाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता भी ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं मिर्च। देखिए, मिर्च वड़ा बनाने के लिए मोटी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ी होती है मोटी होती है, जो बिल्कुल तीखी नहीं होती। बट मुझे दोस्तों वो मिर्च तो नहीं मिली है। ये थोड़ी बारीक वाली मिर्च मिली है जो कि हल्की सी तीखी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मिर्च ली है। इनमें बीच में कट लगाना है और इनमें जितने भी आपको बीज निकालना पॉसिबल हो निकाल लीजिए। इस तरह से आप इनके बीज निकाल लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आधी मिर्चों के बीज निकाल करके तैयार कर लिए हैं। और इस नमक को हमें मिर्च में अंदर की दीवार पर मिर्च की नमक लगाना है। हमारे मसाले में नमक है, स्टफिंग में नमक है, लेकिन आपको मिर्च फीकी फीकी नहीं लगेगी, वो भी आपको नमकीन लगेगी। और दूसरा फायदा तो ये है कि मिर्च बहुत अच्छे से पक जाएगी। अब आपको क्या करना है, मिर्च के अंदर हमें भरना है मसाला। और ध्यान रहे दोस्तों, 5 से 6 मिर्च के लिए आपको आधा केजी आलू की ज़रूरत होगी। और अगर आप पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको 10 से 12 या 15 मिर्च के लिए 1 केजी आलू की ज़रूरत होगी। अब इसे बनाने के लिए हाथ में कुछ मसाला लीजिए और अपनी मिर्च के अंदर भर दीजिए। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जब मिर्ची वड़ा खाते हैं ना, तो जो बेसन की लेयर है वो अलग हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने अंदर की ओर तो अच्छे से मसाला भर दिया, साथ ही साथ थोड़ा बहुत मसाला आपको मिर्च के बाहर भी कोट करना है। और अगर हम असली मिर्च वड़ा की बात करें तो इसमें मिर्च के अंदर तो मसाला होता ही है, साथ साथ बाहर भी होती है। मिर्च पर बाहर की साइड स्टफिंग लगाने से होगा ये कि जब हम बेसन में इसे कोट करेंगे तो ये बड़े आसानी से कोट हो जाएगी, क्योंकि मिर्च की जो सरफेस होती है वो चिकनी होती है, जिस पर बेसन रुकना मुश्किल होता है। इसलिए हमें बाहर से भी स्टफिंग को ज़रूर लगाना चाहिए। अब मिर्च पर स्टफिंग लगाने के बाद इसको इस तरह से बोर्ड पर रोल कर लीजिएगा, जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारी मिर्च बनकर के रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस बेसन के घोल में हमने सोडा तो नहीं मिलाया, तो करें क्या, जिससे बेसन हमारा अंदर तक पक जाए और जो मिर्च वड़ा की बाहर की लेयर है वो अंदर तक पक जाए।
और थोड़ी-सी क्रिस्प भी हो जाए। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा हुआ था गैस पर, तो उससे हम 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे और अपने बेसन में डाल कर के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये तेल मिला देंगे ना, तो आपको सोडा मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसको इसी ज़्यादा पतला या फिर गाढ़ा ना रखें। मिर्च को ऐसे उठाना है, अंदर डुबोना है और इसकी डंडी को उठा कर के मिर्च को आप कढ़ाई में डाल दीजिए। 3 मिर्च यहाँ पर आराम से आ जाती है और जब तक ये मिर्च नीचे से अच्छे से ना पक जाए, इसको टच नहीं करना, वरना जो नीचे का बैटर है वो कढ़ाई पर चिपक कर रह जाएगा। आप ऊपर से हल्का-हल्का सा चम्मच से तेल डालते रहें और इनको हिलाते रहें। कुछ देर के इंतज़ार के बाद आप इनको थोड़ा-सा मुँह करके देखो। ये देखिए, अब ये आराम से कढ़ाई के बॉटम को छोड़ देगी। ऐसे ही इनको आराम से धीरे-धीरे आप फ्राई इनको करते रहें। मिर्च वड़ा फ्राई करने के लिए कैसे पता करें कि हमारी जो मिर्च है वो अंदर से पक चुकी होगी? इसके लिए हमें मिर्च की डंडी पर नज़र रखनी है। जब तक हमारी मिर्च की डंडी हरी है, इसका मतलब है कि हमारी जो मिर्च है वो अभी अंदर तक अच्छे से नहीं पकी है। तो हमें इन्हें बीच-बीच में उलट-पलट कर अच्छे से फ्राई करना है और फ्लेम आपको एकदम धीमी कर देनी है। एक बार तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तो फ्लेम को आप धीमा रखिए और इनको तलते रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।